Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए है. ऑल साइंस में हम एरीज टू पाइसेस सारे साइंस चेक करेंगे एंड आई विल चेक द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के एनर्जीज क्या हैं आपको लेके एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन इफ देयर इज. ओके, ये चीज़ हम चेक करेंगे. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. एंड येस, लेट्स देखते हैं एरीज से शुरू करते हैं. एरीज, ओके, लेट्स सी एरीज द पर्सन ऑन योर माइंड. लेट्स सी एरीज, देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड. बेसिकली इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेके. एरीज द पर्सन ऑन योर माइंड. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो एरीज के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट एनर्जीज एंड इफ देयर इज एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन. द पर्सन ऑन योर माइंड एरीज. एरीज, अगर आपके पर्सन जो है आपके माइंड में उस पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है. यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट करिए कि दिस पर्सन वांट्स एन स्टेबिलिटी विद यू. ठीक है, बट ये जो इंडिकेशन मुझे दे रहा है एनर्जी, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी ब्लॉकेजेस आप दोनों के इस कनेक्शन में आ रहे हैं वो ये रिमूव करना चाहते हैं. ठीक है, मुझे लगता है अभी तक ये रिसेंट अभी तक भी कोई डिसीजन पे पहुंचे नहीं है. दिस इज़ लाइक फ्यूचर एनर्जीज, या फिर ये दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, या फिर ये हो रहा है करंटली. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़, कोई ब्लॉकेज को ये पर्सन डेफिनेटली ओवरकम करना चाह रहे हैं. एरीज, इफ़ यू आर मैरिड, सिंगल, वट एवर योर सिचुएशन इज, यहाँ पे मुझे लग रहा है डेफिनेटली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ओवरकम समथिंग. ठीक है, एक आइडिया को, एक सिचुएशन को जहाँ पे नेगेटिविटी थी उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस मोर एनर्जी, क्योंकि ऐसा लगता है दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेल्फ डाउट. ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है. लेट्स सी विद द वर्ल्ड कार्ड, जस्टिस कार्ड एंड विद दिस टू ऑफ वंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे एरीज, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन में शिफ्ट चाहते हैं. दिस पर्सन वंस एंड शिफ्ट. ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि इस कनेक्शन में शिफ्ट चाहते हैं. बहुत ज़्यादा समय इस पर्सन ने लिया है. ठीक है, और कोई डिसीजन इस पर्सन ने डेफिनेटली नहीं बनाया है. ठीक है, मुझे लगता है कोई भी इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे रहा नहीं है. स्टैग्नेंसी बहुत रही है. इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन ऑल्सो सेम कंडीशन हेयर. ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि रिपीटेड वे में सेम चीज़ों को रिपीट करा जा रहा था, कोई डिसीजन नहीं लिया गया. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई अनदर एनर्जी विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स. जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रहा, और ये मुझे लगता है फ्यूचर एनर्जी है, जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रहेगा. ठीक है, अभी भी थोड़ा सा स्टैग्नेंसी रह सकती है, अभी भी चीज़ें फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. ठीक है, माइट भी यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं जो इस पर्सन को इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में करना क्या है. दे डोंट हैव एनी सेट आइडियाज़. ठीक है, अगर ये आपको पर्सन प्यार भी करते हैं तो इनको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली आपसे करते हैं नहीं करते. ठीक है, लाइक एक कन्फ्यूजन है जहाँ पे इस पर्सन को पता ही नहीं है इफ देयर इज लव और नॉट. ठीक है, क्या ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्या है सिचुएशन में, ये इनको समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. लेट मी सी अनदर एनर्जी. तो आने वाले टाइम पीरियड में दिस पर्सन विल ट्राई टू फिक्स कम्युनिकेशन विद यू. ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड गैप है उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उससे पहले तो मुझे लग रहा है कि एक मोमेंट ज़रूर आएगा जहाँ पे जस्ट ये मैनिफेस्ट कर रहे होंगे. ठीक है, और उसके बाद जाके करेंगे. फॉर सम ऑफ यू मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन फॉर लाइक एटलीस्ट फॉर 20-30% जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आपका कनेक्शन फिक्स नहीं हो पाएगा. ठीक है, ऐसा इस पर्सन को लगता है. सो दैट्स वाई दिस पर्सन विल ट्राई टू रिलीज दिस. ठीक है, आपको कंडीशन पता होगी. ठीक है, आपके पर्सन ने आपको लाइक एक मिक्सड एनर्जी दी होगी. तो यहाँ पे आने वाले टाइम पीरियड में आप देखोगे कि दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स डिटैचमेंट. लेट्स सी एनी एक्शन फ्रॉम योर पर्सन एरीज. ये 20-30% के लिए है कि ये पर्सन मूव कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं. ठीक है, एनी एक्शन फ्रॉम एरीज पर्सन. लेट्स सी एरीज के पर्सन की तरफ से कोई एक्शन होगा यूनिवर्स. अगर एक्शन की बात बोलूँ, मैंने आपको बोला कि ये पर्सन अपने ही एक आइडिया में, अपने ही एक माइंडसेट में स्टिक है ये पर्सन. ठीक है, स्टबर्न पर्सन से आप डील कर रहे हो. अगर ये आपको इमोशनली ओपन अप भी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इनको इश्यूज़ तो आएंगे. दिस पर्सन माइट बी, ये वो हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं है, जिनको पता नहीं एग्जैक्टली कम्युनिकेट कैसे करना है, और माइट बी इनको ना कुछ बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पास्ट में गलतियाँ करी है. ठीक है, आपकी तरफ ऑफर लाना है, आपकी तरफ सिचुएशन को चेंज करना है, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस. ठीक है, क्योंकि इन्होंने शायद आपको खुद ही रिजेक्ट करा होगा पॉसिबली, या फिर खुद ही लाइक इनको पता है कि मेरी ही गलती है. तो इन द फ्यूचर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में दिस पर्सन विल ट्राई टू फिक्स. मैंने आपको बोला ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है इस पर्सन को. तो बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्सप्रेस करेंगे. दिस पर्सन विल एक्सप्रेस देयर लव टू यू. ये स्ट्रेंथ गेन करके डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे. ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करते हैं एरीज के लिए. 6 ऑफ सोर्ड्स लगता है ये एक्शन तो लेंगे, बट 6 ऑफ सोर्ड्स. यस, मैंने आपको बोला ना
मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये पर्सन ब्लॉकेज को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इस समय पे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट होने वाली है एरीज, ठीक है। यू आर गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, या फिर एक रिफ्लेक्शन यूनिवर्स यहाँ पे देगा, बिकॉज देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि डिवाइन टाइमिंग को इंडिकेट करता है, डिवाइन इंटरवेंशन को इंडिकेट करता है। डेफिनेटली ये चीज़ पर्सन ओवरकम करेंगे एंड दिस पर्सन विल वर्क ऑन समथिंग, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में आप एक्शन देख पाओगे टू फिक्स थिंग्स विद यू, क्योंकि एक इल्यूजन, एक जो ट्रैप है और जो आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी है उसको ये फिक्स करना चाहते थे। एरीज एक्सपेक्टिंग चेंज इन द फ्यूचर, ठीक है। मुझे लगता है डेफिनेटली पर्सन शिफ्ट लेके आएंगे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी फॉर दिस पर्सन टू ओपन अप, ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है। नाउ लेट्स सी टॉरस, ओके, लेट्स सी टॉरस, एरीज टॉरस, 523 टॉरस, ओके, लेट्स सी टॉरस, लेट्स सी देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एग्जैक्टली देयर फीलिंग्स एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी टॉरस, द पर्सन ऑन योर माइंड टॉरस, the person on your mind Taurus, let's see. ओके, सो आपके पर्सन चॉइसेस में हैं, दे हैव ऑप्शंस टॉरस। जो भी ये पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। देखो, स्टिल मैं आपको बताऊं, दिस पर्सन इज पुटिंग यू एज एन ऑप्शन, ठीक है, या फिर 7 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पे कोई पर्सन आप पे कंप्लीटली डेडिकेटेड नहीं है, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन आप पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है देयर इज थर्ड पार्टी, या फिर इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये एनर्जी इंडिकेट करी है। दिस कुड बी दे हैव अनदर कनेक्शन, ठीक है, या फिर यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये पर्सन किसी कनेक्शन से ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। सो आई फील लाइक दिस पर्सन इज मूविंग ऑन फ्रॉम द मैरिज और इन रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट ओवरकमिंग समथिंग एंड रीचिंग आउट टू यू फॉर अ स्टेबल कनेक्शन, ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। सो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है स्टेबिलिटी या चीज़ों को बिल्ड करने वाली एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उससे पहले इस पर्सन को बहुत सारी सिचुएशंस को ओवरकम कर रहा है। माइंड पे दिस पर्सन गोइंग थ्रू एन डिवोर्स और लाइक इन रिलेशनशिप सेपरेशन, ठीक है, लाइक कंप्लीटली मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन। लेट मी क्लैरिफाई मोर एनर्जीज फॉर टॉयस। यस, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी गैप है उसको फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक ओके, गैप को फिल करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्विकली ये पर्सन नहीं आना चाहते हैं। देयर इज एस ऑफ सोर्ट्स, जब इनको लगेगा कि लाइक ये ना थोड़ा सा क्विकली आने से बच रहे हैं, आई डोंट फील लाइक दे जस्ट वांट टू रीच क्विकली, कि ताकि ये कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अभी एंड नहीं हुई हैं। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन आएंगे तो नहीं आएंगे, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ। तो थोड़ा टाइम लग सकता है टॉरस, ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है, थोड़ा टाइम इस पर्सन को डेफिनेटली लगेगा कनेक्शन को शिफ्ट करने में, चेंज करने में, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन टॉरस फॉर यू। लेट्स सी, यस, बट इनका ना मेन इंटेंशन है ब्लॉकेज को रिलीज करना। जो भी कनेक्शन में ब्लॉकेज आ रहा है, जो भी चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हो रही, उस ब्लॉकेज को निकालने वाली इस पर्सन की इंटेंशन है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड विद द लवर्स कार्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अभी ना बहुत लंबे समय तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, ठीक है, या फिर ये कहीं ना अभी भी थोड़ा एक जनरेटेड आइडिया है कि कभी कभार इनको लगता है कि माई बी दिस कनेक्शन विल नॉट वर्क आउट इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। और ये भी इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि इस पर्सन को लगता है कि ये अप्रोच करने का राइट टाइमिंग नहीं है, ठीक है। इफ दिस इज अ न्यू पर्सन तो ये प्रपोज करना चाहते हैं, इफ दिस इज अ पास्ट पर्सन तो ये रियूनियन लेके आना चाहते हैं। करंट पर्सन है तो फिक्सेशन वाली एनर्जी है, ठीक है, बट ये ऑलमोस्ट इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन किसी चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को तो ओवरकम करना है। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इस रिलेशनशिप में आ रही है, तो डेफिनेटली दे आर रेडी टू फाइट फॉर दिस, या फ्यूचर में फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन विल बी रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, 7 ऑफ वंस है, ठीक है। अभी तो यूनिवर्स इस पर्सन को नहीं आने देंगे, क्योंकि देयर इज नीड टू बी ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस पर्सन का पॉसिबल क्या होगा। ओके, अगर इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, विद स्ट्रेंथ, एम्परर, हाई प्रीस्टेस एंड विद दिस यस नाइट ऑफ वंड्स। आने वाले टाइम पीरियड में यूनिवर्स इस पर्सन को खुद एक इंट्यूटिव मैसेज देंगे। इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इस पर्सन को आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। दे जस्ट हैव टू मेक अ मूव इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम पीरियड में देख पाओगे कि ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेंगे, ठीक है। और ये बहुत कट कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कम्युनिकेशन होता है कि ये सिचुएशन है, दैट इज़ दिस, लाइक ये चीज़ हो सकता है, ये है इस तरीके का बहुत एक क्लियर कट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा। और आप देखोगे कि ये पर्सन बहुत ऑब्सेसिव
तो नहीं लग रहा है मुझे, बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये आपको बताएंगे कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और दे जस्ट वांट यू इन देयर लाइफ, ठीक है। और कुछ पास्ट के मोमेंट्स को लेके भी ये पर्सन आपको डिस्कस कर सकते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट इन स्ट्रॉन्ग शिफ्ट इन योर लव एंड रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं दे जस्ट वांट टू बिल्ड समथिंग विद यू, ठीक है। बट कंडीशन अप्लाइड कि कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है मेक श्योर डू नॉट कम्युनिकेट टुवर्ड्स दिस पर्सन, बट जब आए सो यू हैव टू गो फॉर एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। सही से सुनना है इस पर्सन को आपको। ओके टॉरस, दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग। और अनदर मैसेज आपके लिए यहाँ पे एक चीज़ और आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर चॉइसेस हैं तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल रियलाइज कि इनके लिए बेस्ट कौन है, ठीक है। इनको किसकी तरफ जाना है, तो किसी चीज़ को ओवरकम करते हुए भी दिख रहे हैं और आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। और माइट बी इफ दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम यू, तो मुझे लगता है पॉसिबली दिस पर्सन विल ट्राई टू रीगेन योर ट्रस्ट, ठीक है। और कहीं ना कहीं चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। ओके नाउ जेमिनी, लेट्स से देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली उस पर्सन की एनर्जीज क्या है आपको, लेकिन पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनी, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनी, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, दिस रिप्रेजेंट्स क्विक न्यूज़, ठीक है, थ्रू दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। लेट्स से देखते हैं जेमिनी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचे, बिकॉज आई फील लाइक दिस इज रिलेटेड टू योर लव लाइफ। मैं द पर्सन ऑन योर माइंड देख रही थी बट कुछ शिफ्ट तो डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। जेमिनी, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। जेमिनी, द पर्सन ऑन योर माइंड। जेमिनी, द पर्सन ऑन योर माइंड। ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जेमिनी आपके पर्सन। सो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप्स एंड विद दिस पेज ऑफ कप्स एंड विद दिस डेथ एंड रीबर्थ, यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं। देखो फॉर सम ऑफ यू जेमिनी, आपके पर्सन को वैल्यू रियलाइजेशन हुआ है। ये पास्ट एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू जेमिनी, ठीक है। ये पास्ट एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कोई शिफ्ट आ सकता है, स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आ सकता है, क्योंकि आपके कोई पास्ट पर्सन का रिटर्न बैक या फिर किसी पर्सन को आपका डेफिनेटली रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एंड यू नो दिस पर्सन ऑलरेडी। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी योर न्यू सोलमेट जो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन जिसका आप वेट कर रहे थे, नाउ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई पर्सन आपकी तरफ चीज़ें फिक्स करने आ सकते हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है जेमिनी आपको लेके। दिस पर्सन इज गेटिंग इन स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन कि इनको आपके साथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली स्ट्रॉन्गली चाहिए एंड दे जस्ट वांट यू एनी हाउ इन देयर लाइफ, ठीक है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज जेमिनी आपके पर्सन की आपको लेके। येस मुझे लगता है बस अभी देखो मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर इन्होंने किसी और की तरफ जाने की कोशिश करी थी, ठीक है, या किसी अदर डायरेक्शन में ये पर्सन गए थे जेमिनी, ठीक है। नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग ऑफ द डिसीजंस। फॉर सम ऑफ इनके ना कुछ चीज़ें बनी नहीं, ठीक है। इन्होंने जो भी चीज़ें करी और अगर ये किसी अदर एंगेजमेंट या मैरिज सिचुएशन में चले गए तब भी ये रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। सो फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली ये पर्सन रिटर्न बैक करेंगे आपकी तरफ चीज़ों को फिक्स करने के लिए, ठीक है। इस समय पे इनका मेन इंटेंशन ये है कि टू वर्क थिंग्स आउट विद यू लाइक कम्युनिकेशन बेसिस पे, ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादा एफर्ट्स तो ये पर्सन नहीं डाल पाएंगे फिलहाल के लिए, बट ऐसा लग रहा है कि दे हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जस्ट आपसे कम्युनिकेशन गैप को फिल करना चाहते हैं। अभी इनका इंटेंशन तो यही है। आगे जाके देखते हैं व्हाट एवर इज गोइंग टू हैपन, वो चीज़ें आगे देखेंगे, ठीक है। बट डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन फिल करना चाहते हैं। क्यों? दे आर गेटिंग सम इन्फ्लुएंस्ड एनर्जी, ठीक है। इनको कुछ लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं विद अदर पर्सन, ठीक है। अगर ये मैरिड है तो डेफिनेटली दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। या फिर इनको कुछ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक आइडिया था कि इनकी लाइफ में ऐसा होगा अच्छा, बट वो हुआ नहीं। एंड माइट भी आपने ये चीज़ इस पर्सन को बोली होगी। नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग ऑफ द डिसीजंस जेमिनी, ठीक है। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू रिटर्न बैक। कर्मा हिटिंग दिस पर्सन, ठीक है। येस आप कह सकते हो कि इन्होंने इन्वॉल्वमेंट तो करा, आपको थर्ड पार्टी में डेफिनेटली डाला एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग एंड वांटिंग टू सर्व जस्टिस टू यू। तो आपको कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिटी डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आएगी थी कि इन्होंने क्या करा था। तो आने वाले टाइम पीरियड में दे जस्ट वांट टू फिक्स समथिंग विद यू, ठीक है। इनको पता चल गया कि आपकी वर्थ क्या है, बट शायद अभी के लिए फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन अगर मैरिड है तो बहुत जल्दी ये चीज़ों को फिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, ओवर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, सोच रहे हैं, फिक्स करने की एनर्जी में है। अभी इन्होंने जस्ट कम्युनिकेशन गैप को फिक्स करने का सोचा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा जेमिनी, ठीक है। लेट्स सी जेमिनी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। बट नाइस एनर्जी जेमिनी के पर्सन का, यूनिवर्स जेमिनी के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा जेमिनी की तरफ।
ओके कंफ्यूज थोड़ा सा है कि आपका लाइक रिस्पॉन्स क्या होगा इस पर्सन की तरफ, दे आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड कि आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे इस पर्सन की तरफ, अच्छा करोगे बुरा करोगे, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स, ठीक है। येस बट विद द 5 of Wands 6 of Pentacles मैंने आपको बोला ना कम्युनिकेशन गैप को फिल करने आएंगे, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने आएंगे, किसी और को छोड़ के गए थे, दे आर नाउ रिटर्निंग बैक टू यू, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन रिटर्न बैक करेंगे एंड दे जस्ट वांट टू फिक्स समथिंग विद यू, ठीक है, क्योंकि या तो ये किसी एंडिंग से जाने वाले इन द फ्यूचर या फिर जाएंगे, ठीक है जेमिनी, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स क्योंकि ये स्टैग्नेंसी को हटाने वाले हैं, इन्होंने डेफिनेटली आपको होल्ड बैक तो करा है। स्ट्रॉन्ग एक कहते हैं ना कि जहाँ पे इंसान कंप्लीटली डेडिकेटेड होता है, वो नहीं करा, इस पर्सन ने कुछ चीज़ें छुपा के आपसे करी है एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, सो दे जस्ट वांट टू रिटर्न बैक फॉर द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आपके आने वाले टाइम पीरियड में आप देख पाओगे कि पर्सन डिसीजन लेंगे आपकी तरफ आने का, कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, बट ये कम्युनिकेशन गैप को फिल करना है, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग जेमिनी। तो ये था जेमिनी आपके लिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइम। ओके नाउ कैंसर, लेट्स सी, देखते हैं कि कैंसर आपकी लाइफ में द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन है उस पर्सन के एग्जैक्ट थॉट्स एंड इंटेंशंस, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या आपकी तरफ क्या हो सकता है। द पर्सन ऑन योर माइंड कैंसर, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड कैंसर। ओके स्ट्रेंथ, ओके स्ट्रेंथ, ओके स्ट्रेंथ एंड 9 of Cups। कैंसर प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि कैंसर की लाइफ में ओके ये पर्सन आपसे कुछ जजमेंट चाहते हैं, कुछ कंफर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। लाइक कैंसर प्लीज़ वाली एनर्जी आई ना, तो माइट बी दे जस्ट वांट एन क्लैरिफिकेशन, दे जस्ट वांट एन कंफर्मेशन फ्रॉम यू, ठीक है। लेट्स से देखते हैं कैंसर स्ट्रेंथ कार्ड 9 of Cups, देखते हैं क्या है द पर्सन ऑन योर माइंड कैंसर। यस यस ओके ये बहुत ज़्यादा हाईली स्टॉक कर रहे हैं कैंसर आपको, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज टॉकिंग यू कैंसर, डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि ना इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है दैट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, क्योंकि ये आपको हैप्पी देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं। अगर आप नहीं भी हो दैट इज़ गुड, क्योंकि यूनिवर्स इस चीज़ को कर रहा है कि ये पर्सन आपको खुश देख रहे हैं एंड दे जस्ट वांट एंड शिफ्ट विद यू, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन शिफ्ट चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट चाहते हैं, डेफिनेटली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो येस दिस पर्सन इज सीइंग यू मूविंग ऑन एंड दैट्स व्हाई दे जस्ट वांट टू रिटर्न बैक, ठीक है। लेट्स सी ओके तो येस आने वाले टाइम पीरियड में इस पर्सन को लग रहा है कि यार मेरे हाथ से तो विश फुलफिलमेंट जा रही है, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन आपको मैनिपुलेट तो डेफिनेटली कर रहा है कैंसर, ठीक है। लेट्स सी येस मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, रीच आउट करेंगे ये पर्सन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीचिंग आउट ऑफ दिस पर्सन एंड अनएक्सपेक्टेडली वांटिंग टू ऑफर यू एंड रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस पर्सन का ना शिफ्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ये नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं बट दे आर कमिंग विद स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हो सकता है कि इनका पहला जो अप्रोच है वो आपको थोड़ा स्टेबल ना लगे, बट आने वाले टाइम पीरियड में दे जस्ट वांट स्टेबिलिटी विद यू। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कमिटमेंट की अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन बात कर सकते हैं, लाइक आई वांट कमिटमेंट, ठीक है, आप रेडी हो कि नहीं हो, इस तरीके का, ठीक है। और कैन यू प्लीज़ बी विद मी, ठीक है, इस तरीके की इनकी इंटेंशन है। ब्लॉकेज इसको हटाने की ज़रूरत है और उनको लग रहा है कि वो चीज़ हटानी चाहिए। मून और 8 of Cups की एनर्जी है, डेफिनेटली रिलीजिंग ऑल दोज ब्लॉकेजेस, ठीक है। मैनिपुलेट तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा करा है एंड आई फील लाइक नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू फिक्स समथिंग विद यू, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने आपको खुद ही डिलीट करा था अपनी लाइफ से, खुद ही इन्होंने आपको हटाया था एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग ऑफ देयर डिसीजंस। किसी रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगता था कि आपका कनेक्शन वर्कआउट नहीं होगा, ठीक है। या फिर एक ये भी है कि मैनिपुलेशन, ठीक है, आपको प्रिटेंड करा कि दिस पर्सन इज रिलीजिंग यू, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में डेफिनेटली चॉइसेस थी तब। नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग क्योंकि इनको अब रियलाइज हो रहा है कि जो कनेक्शन इनको आपके साथ फील हो रहा है वो किसी के साथ भी कैंसर इनको नहीं फील हुआ, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। दिस पर्सन इज डेफिनेटली रियलाइजिंग, this person is definitely realizing, okay। let's see देखते हैं few more energies of this person, few more energies of this person Cancer। लेट्स सी ओके यस डेफिनेटली ये पर्सन ना पुरानी बातों को सोच रहे हैं, आप कैसे एक्सप्रेस करते थे, कैसे इस पर्सन की तरफ आते थे, ये दे आर मेकिंग स्ट्रैटेजीज बेसिकली, ठीक है। और साथ ही साथ इनको लगता है कि इन्होंने ही वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा एंड नाउ दे जस्ट वांट टू रीच आउट, ठीक है। खुद ही पहले सब कुछ क्रिएट करें एंड दैट्स वाई दे आर रिटर्निंग बैक टू यू, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी मिस्टेक है। तो बहुत क्लियरली आ रहे हैं ये पर्सन, दे जस्ट वांट टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू, स्टैग्नेंसी हटाना चाह रहे हैं। नाउ थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर कैंसर, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आ रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं
देखो अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा स्टेबल नहीं होगा, बट आने वाले टाइम पीरियड में जो भी शिफ्ट होगा डेफिनेटली वो स्टेबल मुझे लग रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ आपको पता है कि जब भी कोई न्यू बिगनिंग होती है, जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज़ हीलिंग, दैट इज़ कॉल्ड हीलिंग। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्केल जाएगा, बट इनका इंटेंशन तो यही है टू वर्क थिंग्स आउट विद यू, ठीक है। अभी ये कंफ्यूज है कि अगर ये आपको अप्रोच कर दे तो आउटकम क्या होगा, ठीक है, व्हाट वुड बी द आउटकम। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें। इफ़ यू आर नॉट मैरिड टू दिस पर्सन, तो एक चीज़ है कि इन्होंने आपको पास में रिजेक्ट तो डेफिनेटली करा है, नाउ दे जस्ट वांट टू फिक्स समथिंग विद यू। विद द सेवन ऑफ चैरिट, ये इनका मेन एनर्जी है टू रिलीज ब्लॉकेज। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन हैज़ गिवन यू लाइक हाई होप्स एंड देन चले गए ये पर्सन आपकी लाइफ से, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली ऐसा एनर्जी दी कि जहाँ पे ये कनेक्शन वर्कआउट करना चाहते थे, या फिर बिल्कुल ही आपको लेट डाउन कर दिया इस पर्सन ने, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। नाउ ये पर्सन आपके साथ चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बट लेट मी सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन, एनीथिंग एल्स इन दिस एनर्जी। यस, मैंने आपको बोला ना ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ना एक चीज़ गलती कर दी, किसी के साथ अगर ये चले गए किसी डायरेक्शन में आपको छोड़ दिया, तो नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग ऑफ द डिसीजंस। अब इनको रियलाइज हुआ यू आर देयर विश फुलफिलमेंट्स। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि पास्ट में आपके पास इनकी इतनी स्टेबिलिटी ये नहीं देख पा रहे थे, फाइनेंशियल या फिर एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, अब वो देख पा रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे आर रिटर्निंग बैक टू यू। फॉर सम ऑफ यू दे हैव सेल्फिश मोटिव्स, तो उस चीज़ को लेकर आपको ध्यान रखना है, ओके। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग कैंसर। लेट्स सी अनदर साइन नाउ, ओके। ओके, लेट्स से लियो, देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, व्हाट्स देयर इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी लियो, लेट्स सी लियो, आपके पर्सन, ओके, एडिक्टेड, ऑब्सेशन, फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, इनको कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन तो डेफिनेटली लगता है, ठीक है। लियो, आपके पर्सन को डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ लगता है। ऑब्सेसिवली ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है, ठीक है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू ऑब्सेसिवली, कोई ना कोई कनेक्शन लगता है, ठीक है। और जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये स्ट्रेस है कि माइट बी यू हैव अदर पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये पर्सन जो सोचते हैं, इनको लगता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू कोई पर्सन है, यू आर डेटिंग समवन एल्स, ठीक है। और ये कंफ्यूज है कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। सो दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट माइट बी, या फिर ये कोई न्यू पर्सन है या फिर करंट है। जो भी ये पर्सन है, इनको ऐसा लगता है यू आर डेटिंग समवन, यू हैव समवन इन योर लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई है, बट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या फिर एक लाइक कहते हैं ना ऑब्सेशन इस पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू स्ट्रॉन्गली, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस लियो आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लियो। येस, मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर किसी और की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये पास्ट पर्सन है तो ये आपसे ओवरकम नहीं कर पाए हैं, ठीक है। डेफिनेटली इनको कोई ना कोई स्पिरिचुअल या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है। दे कांट मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, बट एक चीज़ और लग रही है कि ये ना आपके साथ कोई ना कोई शिफ्ट चाहते हैं, कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में कोई ना कोई शिफ्ट आए, स्ट्रॉन्ग चेंज आए, डेवलपमेंट आए, ठीक है, ऐसा है। या इस पर्सन को ऐसा कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में दिखता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई फ्यूचर हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। दिस पर्सन इज विशिंग एंड होपिंग कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा हो, बिकॉज नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग एडिक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। जैसे ही आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है किसी पर्सन की, या फिर कोई ना कोई है, माइट बी दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फॉर लियो। येस, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि इनको लगता है यू हैव अदर पर्सन इन योर लाइफ और आप इस पर्सन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग इमोशंस फॉर यू, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इनके लाइफ में इनको ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन चूज करना है, ठीक है, क्योंकि माइट बी दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंसेस, अदर सिचुएशंस, बट ये आपकी वजह से कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और माइट बी दे डोंट एक्चुअली दे हैव टू चूज फाइनेंसेस ओवर यू, या फिर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन को, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर नॉट गिविंग देम स्टेबिलिटी, और कहीं ना कहीं आप ये पर्सन आपको चूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है, ऐसा लग रहा है। यू आर नॉट गिविंग देम अ चांस, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि ये फिर भी आपकी तरफ रिटर्न बैक करना चाहते हैं, चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, बिकॉज द कनेक्शन दे फील अबाउट यू, द कनेक्शन दे फील विद यू, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इंटेंस है। इनका इंटेंशन तो ये है कि ये ब्लॉकेज रिमूव कर सकें, एक स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू में आपके साथ आ सकें, चीज़ों को वर्कआउट कर सकें, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज, ठीक है। विद दिस
यस, ये पर्सन आपको शुरू से मैरिज मटेरियल देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक मैरिज सेलिब्रेशन लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। दिस पर्सन इज स्ट्रांगली डिज़ायरिंग कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जो शायद लाइक डिफरेंट हो, ठीक है, किसी ने ना देखा हो इस तरीके का। सो यस, दिस पर्सन इज डिज़ायरिंग अ डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं। उनका इंटेंशन यही है कि कभी तक आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है। येस, विद द टेम्परेंस कार्ड, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत स्टक पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी ये पर्सन होपफुल है कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ ना कुछ वर्कआउट होगा, ठीक है। कभी कभार इस पर्सन को थोड़ा सा फियर जनरेट होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी वर्कआउट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज हाईली इनसिक्योर पर्सन, ठीक है, क्योंकि इनको डर है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें कुछ वर्कआउट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। बट ये होपफुल भी है एट द सेम टाइम कि कुछ वर्कआउट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस पर्सन को आपके एक्शन से। स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आने वाले टाइम पीरियड में यू विल सी कि ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के चांसेस है लियो आपकी तरफ से, ठीक है। अगर स्टैग्नेंसी है, कोई अदर ऑप्शन है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल ट्राई टू रिलीज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। या फिर वो उन चीज़ों को कंसिडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लियो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन आपके साथ, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ स्टेबल बिगनिंग विद यू, ठीक है। मेन इंटेंशन में क्या दिख रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ एक स्टेबल न्यू बिगनिंग या फिर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट इन स्ट्रॉन्ग शिफ्ट फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना कुछ स्टेबल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस, विद 3 ऑफ wands, एस ऑफ swords एंड विद 9 ऑफ wands। अभी शायद ही आपको ये चीज़ शो ना करें, बट डेफिनेटली लाइक नॉर्मल कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट नॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, नॉर्मल लाइक टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। जस्ट वांटेड टू नो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही है लियो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर साइन नाउ। ओके ओके, लेट्स सी नाउ वर्को। लेट्स सी, देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड वर्को। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, देयर इज इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। Let's see the Virgo, the person on your mind. Okay, Virgo, the person on your mind. ये पर्सन ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं वर्क को, ठीक है। डेफिनेटली जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, दिस पर्सन इज ओवर थिंकिंग। यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस पर्सन को कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ लगता है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है। दिस इज समवन जो कि ऑब्सेस्ड है आपसे, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। ये पर्सन वो है जो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी लगता है इस पर्सन को। एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सो यू आर डीलिंग विद समवन जिसको लाइक आपके थॉट्स आने की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। या फिर ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज कन्फ्यूज कि किस तरीके का ये कनेक्शन है, ठीक है। लेट मी सी 5 ऑफ swords। सो जो भी आपका कनेक्शन टाइप है, जो भी चीज़ें हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर क्या ये पर्सन एक सही ट्रैक पे है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ वरीड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। या जो भी चीज़ें इस पर्सन ने आपको पास्ट में बोली है, जो भी एक्सप्रेस करा, तो उस चीज़ को लेके ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि एक फिक्स्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मुझे लगता है या तो इस पर्सन को आपकी साइड से नहीं आती है या फिर खुद की साइड से नहीं आती है, जहाँ पे इस पर्सन को लगता है वी कांट मेक अ डिसीजन, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी है और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो समटाइम्स फीलिंग पैशनेट टूवर्ड्स यू, कभी कभार क्विकली बहुत कुछ बड़ा कुछ कमिटमेंट, बड़ी कुछ चीज़ें देती है। दिस इज एस इज ऑल अबाउट चेंजिंग लाइक देयर बिहेवियर, ठीक है। पेज और एस की एनर्जी तो बहुत लाइक मिक्सड एनर्जी है। समटाइम्स फीलिंग लाइक कि एक्सप्रेस करना चाहिए, देन होल्डिंग बैक, ठीक है। तो अनदर एनर्जी बात करूँ विद दिस 3 of Pentacles, Hermit card एंड विद दिस King of Swords। इस पर्सन को लगता है यू आर डीलिंग विद समवन, ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी और पर्सन से डील कर रहे हो और माइट बी यू हैव चॉइसेस इन रिलेशनशिप, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी, मल्टीपल थिंग्स को भी। वट इज़ दैट 3 of Pentacles? फॉर सम ऑफ यू, यू आर मैरिड, ठीक है। वट इज़ दैट 3 of Pentacles? येस, लवर्स कार्ड एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। या तो आप मैरिड हो और यू हैव एन अदर कनेक्शन, ठीक है। तो इस पर्सन को दैट्स वाई दे कांट सी द स्कोप विद यू, ठीक है। वर्गो ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में स्कोप नहीं हो पाएगा, रिलेशनशिप कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस हैं कि दिस पर्सन इज वॉचिंग यू कि आप दोनों के कनेक्शन में क्या चल रहा है, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड वर्गो, या फिर ऑलरेडी आपका कनेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ एक्शंस, कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों के मुझे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिस वजह से 7 of Swords इज ऑल अबाउट कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या इस पर्सन को इन्वेस्ट करना चाहिए इस कनेक्शन में, क्या मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे एक चीज़ और भी लग रही है कि अगर इफ दिस इज़ योर पास्ट पर्सन, दिस पर्सन वांट्स टू वर्क आउट थिंग्स विद यू, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो आप दोनों के बीच में ये पर्सन फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन स्ट्रैटेजाइज करते हुए दिख रहे हैं कि क्या इस पर्सन को ये कनेक्शन फिक्स करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन एल्स, दे जस्ट वांट टू फिक्स समथिंग विद यू। एक एनर्जी बहुत क्लियरली इंडिकेट करिए कि इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन एल्स, तो डेफिनेटली ये पर्सन चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, सिचुएशन अपने फेवर में चाहते हैं, ठीक है। और इफ दिस इज करंट पर्सन ऑल्सो, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कनेक्शन में है, डेफिनेटली ऐसा लगता है ये पर्सन फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एट ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस येस एस ऑफ वंड्स, मुझे लगता है डेफिनेटली इस पर्सन को ये नहीं पता है कि आगे जाके फ्यूचर क्या होगा, बट येस दे जस्ट वांट टू फिक्स समथिंग विद यू, ठीक है। एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, चीज़ें ये पर्सन फिक्स करना चाहते हैं। अभी पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके के एक्शन, किस तरीके के मूव्स लेने चाहिए, बट येस दिस पर्सन वांट्स टू फिक्स समथिंग विद यू, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज कन्फ्यूज कि क्या इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन एल्स, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू अभी ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, दे जस्ट वेटिंग टू गिव यू जस्टिस, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं दे जस्ट वांट टू सी द फेयर थिंग्स, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक क्लैरिटी नहीं मिल रही, बट एक क्लैरिटी तक पहुँचने की इच्छा ज़रूर है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। येस, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं आने वाले टाइम पीरियड में। यू विल सी इन कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, अगर स्टैग्नेंसी है इस कनेक्शन में तो, एंड आई सी कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन, बट दे डोंट नो कि इस कम्युनिकेशन का आउटकम क्या होगा, ठीक है। सो माइट भी इस पर्सन को लगता है यू हैव चॉइसेस और आप इस पर्सन को कंसिडर नहीं करोगे ठीक से, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। सो आई सी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड, बट कंसिडरेशन ऐसा लगता है कि इस पर्सन को नहीं हो पाएगा आपकी साइड से, ठीक है। सो विद द टावर कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ चैरियट, ठीक है। इस समय पे माइट भी दिस पर्सन विल ट्राई टू रिलीज दिस, ठीक है, एज ऑफ नाउ, क्योंकि इस पर्सन को लगेगा कि शायद कोई शिफ्ट नहीं आ रहा है, जो शिफ्ट आना चाहिए इस कनेक्शन में वो शिफ्ट कहीं ना कहीं अभी नहीं आ पा रहा है, ऐसा इस पर्सन को फ्यूचर में रियलाइज़ हो सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट एन एक्शन, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो एक्शन ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एनर्जी, क्योंकि इस पर्सन को लगता है माइट बी आर डीलिंग विद समवन एल्स, ओके वर्को, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। लेट्स मूव ऑन टू अनदर साइन नाउ, 3026, ओके, लेट्स सी अनदर साइन, Libra. Okay, now let's see Libra, the person on your mind, let's see the person on your mind, Libra, their intentions, feelings and actions, let's see Libra, the person on your mind, their intentions, feelings and actions, ठीक है। Let's see the person on your mind, Libra. Let's see Libra, the person on your mind. Let's see Libra, the person on your mind, their intentions, feelings and actions, Libra. Let's see Libra, the person on your mind. Let's see the person on your mind, Libra. The person on your mind, Libra. Okay, 7 of Chariot, 8 of Cups. Okay, what's that 7 of Chariot and 8 of Cups? Emperor and the Hermit. मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू एन एंडिंग, ठीक है, दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू एन एंडिंग। या फिर हो सकता है कि अगर आपके कनेक्शन में कोई भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग कि डेफिनेटली यहाँ पे किसी शिफ्ट आया। चैरियट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग मूव, ठीक है, मेकिंग अ जजमेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कोई जजमेंट आया है यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन में, आपके पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज थे एक एनर्जी को लेके, लाइक व्हाट दे हैव टू डू नेक्स्ट इन द सिचुएशन। अब मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एन एंडिंग, ठीक है। डीपर एक चीज़ दिख रही है कि अगर ये कंफ्यूज थे, कोई चीज़ यहाँ पे जजमेंट नहीं आ रहा था, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट जहाँ पे किसी पर्सन को नॉलेज नहीं है कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो दिस पर्सन इज गेटिंग क्लैरिटी कि इस पर्सन को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कनेक्शन में करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू दिस, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी दे आर गेटिंग इन दिस सिचुएशन। और आने वाले टाइम पीरियड में जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि येस, ये पर्सन ना मतलब एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये दे जस्ट वांट टू मेक एन शिफ्ट, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में आप देख पाओगे कि ये पर्सन आपकी तरफ एक शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, चेंज लेकर आ रहे हैं। टावर अगेन डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। तो आने वाले टाइम पीरियड में आप इस कनेक्शन में शिफ्ट देख पाओगे, चेंज देख पाओगे इफ़ यू आर वेटिंग, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे क्लैरिटी मिलने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, ठीक है। यू कैन रिसीव क्लैरिटी अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट्स दैट पेज ऑफ कप्स एंड हर्मिट कार्ड, लेट्स सी।
येस, ये पर्सन डेफिनेटली इंट्यूटिवली मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि आप दोनों एक कनेक्शन में वर्कआउट कर सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ एक विक्ट्री ये पर्सन डेफिनेटली, या फिर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख पाएंगे, ठीक है। या एटलीस्ट इस पर्सन को लगेगा कि दिस पर्सन कैन वर्क समथिंग आउट विद यू। तो आने वाले टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लगा कि जो भी डुअलिटीज़ आपके कनेक्शन में है, दिस कैन बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, दिस कैन बी देयर टॉक्सिसिटीज, दिस कैन बी देयर माइंड सेट, ठीक है, दिस कैन बी अदर सिचुएशंस, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज है वो चीज़ मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में सर्व होगा, ठीक है, जस्टिस आएगा, या फिर एक फोर्स यहाँ पे क्रिएट करा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि इस कनेक्शन में जस्टिस आए, चेंज आए, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, ठीक है। सो लेट्स सी अनदर एनर्जी नाउ। ओके, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ मुझे क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन ना मतलब किसी चीज़ को निकालने वाले, किसी अप्रोच को चेंज करने वाले, क्लियर कट एनर्जी मुझे दिख रही है कि विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स आने वाले टाइम पीरियड में जो भी आएगा वो डिवाइन इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग होगा लिब्रा, और वो शिफ्ट होना ज़रूरी है यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। देयर इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वंस। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो थोड़ा सा भी हिडन है आपसे, बट डेफिनेटली आप यहाँ पे शिफ्ट देख पाओगे। दिस पर्सन इज मिसिंग यू माइट भी, ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट डेफिनेटली, ओ माई गॉड, ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं लिब्रा, और आने वाले टाइम पीरियड में यू विल सी कि दिस पर्सन स्टॉकिंग यू। इस पर्सन को ये लग सकता है कि यू आर इन्वेस्टिंग ऑन समथिंग एल्स, ठीक है, करियर हो सकता है, कोई अदर रिलेशनशिप हो सकता है। दैट्स वाई ये पर्सन को एक शिफ्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो शिफ्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे चाह रहा है, और इस पर्सन को रियलाइज़ हो सकता है कि डीपली दे जस्ट वांट यू इन देयर लाइफ, ठीक है। तो कैसे चीज़ों को फिक्स करें, ये इनका इशू हो सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली आप देख पाओगे कि जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है वो फिक्स होगा, चेंज आएगा, ठीक है। इफ़ यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन, अगर आप जजमेंट कॉल चाहते हो यूनिवर्स की तरफ से, सो यू कैन मैनिफेस्ट दिस थिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जजमेंट कॉल आपके फेवर में आने के चांसेस हैं फॉर सम ऑफ यू, या फिर अगर आप क्लैरिटी पे रीच करना चाहते हो तो आपको राइट एंड रॉन्ग पता चल जाएगा कि क्या ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली विल गेट क्लैरिटी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा क्विक चीज़ें चेंज होंगी लिब्रा, क्विकली चेंज होगा यहाँ पे जो भी होगा। तो द सन कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको बोला ना ये पर्सन बहुत होपफुल होकर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, एंड आई फील लाइक दिस पर्सन विल ट्राई टू वर्क थिंग्स आउट विद यू, या फिर चीज़ें फिक्स करना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। तो यू विल फील लाइक ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में चीज़ें आपके साथ फिक्स कर सकते हैं। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा, ठीक है। ये आपके लिए मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पीरियड में एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट दिखेगा, पैशनेट, ये पर्सन आपकी तरफ पैशनेट एनर्जी शो कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। लेट्स मूव ऑन टू स्कॉर्पियो नाउ। Okay, now let's see Scorpio, the person on your mind, Scorpio. Let's see the person on your mind. Let's see Scorpio, the person on your mind. Let's see High Priestess, intuitive. Okay. Let's see Scorpio, the person on your mind. Their intentions, feelings and possible next action. Scorpio, the person on your mind. What's that, High Priestess? जस्टिस, ओके, ये पर्सन जस्टिस मूवमेंट सर्व करना चाहते हैं किसी तरीके का आपकी तरफ स्कॉर्पियो, ऐसा मुझे लग रहा है। दे हैव दिस काइंड ऑफ इंटेंशन कि इस कनेक्शन में जस्टिस सर्व करना चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस यूनिवर्स, व्हाट इज दैट हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो इन देयर पर्सन्स फीलिंग्स। यस, टेम्परेंस कार्ड, द हर्मिट कार्ड। मुझे लगता है आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन ये सोचेंगे कि क्या ये कनेक्शन वर्कआउट होगा कि नहीं होगा। लाइक अगर आपके माइंड में डुअलिटी है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके स्कॉर्पियो, आई सी एंडिंग इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द डिसीजन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, या फिर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पीरियड में यू विल सी अ डिसीजन फ्रॉम योर पर्सन कि कहीं ना कहीं ये सोचेंगे पहले इस कनेक्शन के बारे में, इफ दिस कनेक्शन कैन वर्कआउट बिटवीन मी एंड स्कॉर्पियो। तो उसके बाद जो डिसीजन फॉर्म होते हुए दिख रहा है वो लग रहा है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो सकता है कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक एंडिंग रिप्रेजेंट हो रही है, जो क्लोजिंग द चैप्टर, ठीक है, ऐसी एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस, फ्यू मोर एनर्जीज ऑफ योर पर्सन स्कॉर्पियो। ओके, 6 ऑफ वंड्स, द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 9 ऑफ वंड्स। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि ये पर्सन इस कनेक्शन पे एफर्ट्स डाले, तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन और बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से आपको आ सकता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ सकता है कि लाइक ये कनेक्शन को वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट एनीथिंग विद यू, ठीक है, इस तरीके का कोई आपको कॉन्वर्सेशन आ सकता है। मुझे पेज ऑफ वंड्स, 3 ऑफ वंड्स, मुझे लगता है डेफिनेटली ये पर्सन एंडिंग के फेज़ में है, ठीक है। सो आई सी एंडिंग फॉर यू स्कॉर्पियो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगर आपको इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है, आई फील लाइक नाउ दिस पर्सन इज एंडिंग इन साइकिल विद यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड साइकिल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिपीटेड साइकिल इन दिस कनेक्शन। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन स्कॉर्पियो। डेफिनेटली एंडिंग ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस स्कॉर्पियो।
लेट्स सी, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी थोड़ा सा रीसेंट एनर्जी में भी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा पास्ट से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जाके इफ दिस इज मैरिज कनेक्शन तो डेफिनेटली ये एंडिंग के फेज में ही जाते हैं, मुझे दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज हर्ट ओवर समथिंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये चीज़ लग रही है, दे हैव चॉइसेस माइट बी, और इनको पता नहीं इनको क्या करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डिसीजन, एक कॉलिंग आ रही है इस पर्सन को, या फिर ये कॉल आपको इस तरीके का दे सकते हैं, डिसीजन कॉल। एंड आई फील लाइक ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे इस पर्सन के लिए टू वर्क थिंग्स आउट विद यू, ठीक है, या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कनेक्शन वर्कआउट नहीं होगा। बट यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, एंड आई फील लाइक माइट भी यहाँ पे कोई अदर पर्सन भी है इन्वॉल्व इन द पिक्चर, या फिर यहाँ पे कोई अदर सिचुएशन भी है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि इनको यहाँ पे कोई शिफ्ट लाने के लिए अपनी लाइफ में इस कनेक्शन को एंड करना होगा, या फिर सिचुएशन को एंड करना होगा आपके साथ। सो दिस इज़ ऑल रिप्रेजेंटिंग एंडिंग एंड एंडिंग द चैप्टर विद यू एंड मूविंग टूवर्ड्स अदर थिंग्स इन देयर लाइफ, ठीक है। फिर भी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है। लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि स्कॉर्पियो के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्कॉर्पियो की तरफ। अगर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बोलो स्कॉर्पियो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन मैनिफेस्टिंग एन एंडिंग विद यू, तो डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है कि दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग एन एंडिंग विद यू। अगर बहुत समय से कनेक्शन चल रहा है, येस दिस इज इंडिकेटिंग एन एंडिंग गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई अदर पर्सन या अदर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इस पर्सन के पास मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, एंड दैट्स वाई दे आर ओवर, लाइक दे आर ट्राइंग टू ओवर फ्रॉम दिस कनेक्शन, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। एनीथिंग एल्स फॉर स्कॉर्पियो, एनीथिंग एल्स फॉर स्कॉर्पियो यूनिवर्स, व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से टू स्कॉर्पियो, क्या रीज़न है एंडिंग का यूनिवर्स। येस थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। एंडिंग का रीज़न ये है कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ और परस्यू करना है, एंड दैट्स वाई देयर इज टावर एनर्जी, ठीक है। दैट्स वाई देयर इज, आई हैव सीन टावर, ठीक है। तो इनके पास चॉइसेस है, एंड दैट्स वाई दे जस्ट वांट टू रिलीज दिस, ठीक है। तो चॉइसेस की वजह से डेफिनेटली ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं एंड मूविंग टूवर्ड्स अदर थिंग्स इन देयर लाइफ, ठीक है। तो क्लोजिंग ऑफ दिस साइकिल वाली एनर्जी मुझे आ रही है, वो द 4 of Wands, यस क्लोजिंग दिस साइकिल विद समवन, ठीक, विद यू, ठीक है। डेफिनेटली एंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है स्कॉर्पियो, अगेन एंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आने वाले टाइम पीरियड दिस इज ऑल अबाउट क्लोजिंग द साइकिल विद यू, ठीक है। ओके दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग स्कॉर्पियो, ठीक है, दैट इज फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू नाउ नेक्स्ट साइन, ओके। लेट्स सी Sagittarius, द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी Sagittarius, द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी Sagittarius, द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी the person on your mind, their feelings, intentions and possible next move towards you. Let's see Sagittarius, their intentions, feelings and possible next action towards you. Let's see Sagittarius, let's see the person on Sagittarius mind, let's see Sagittarius, let's see Sagittarius, the person on your mind, let's see, okay. देखो Sagittarius, अगर आपके द पर्सन ऑन योर माइंड इस पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो येस ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, येस दिस पर्सन वांट्स एन शिफ्ट विद यू। माइट बी आपने इस पर्सन को ऑलरेडी लेट गो कर दिया अपनी लाइफ से, यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। तो ये पर्सन कंसर्न है इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन की ग्रोथ को लेके, किस कनेक्शन में क्या होगा, ठीक है। येस ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, आई फील लाइक अभी भी ये पर्सन स्टिल डिजायरिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद यू, ठीक है। सो माइट बी इस पर्सन को लगता है दैट यू आर डीलिंग विद समवन एल्स, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ठीक है। येस माइट बी ऑब्सेशन भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन को लगता है, बट दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप किसी और पर्सन पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी एंड अपना टाइम, ठीक है। ऐसा इस पर्सन को लगता है, लेट मी, और फॉर सम ऑफ दिस इज ऑल अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जी है इस पर्सन का इंटेंशन है कि जो भी ब्लॉकेज आप दोनों के कनेक्शन में आ रहा है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। तो येस ये पर्सन आपकी तरफ एक लव ऑफर, एक कनेक्शन को वर्कआउट करने की एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, जस्ट वांट टू चेंज द सिचुएशन विद यू, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की डेफिनेटली लग रही है। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन Sagittarius फॉर यू। येस विद द 8 of Cups एंड विद द 6 of Wands, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगने, फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि Sagittarius दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रिलीज दिस, ठीक है। ये भी शायद रिलीज करने की कोशिश इस कनेक्शन में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू Sagittarius दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ओवरकम यू, ठीक है, निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ से आपको, बट दे कांट ओवर यू, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस स्कॉर्पियो, यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, ठीक है Sagittarius। ओके सन कार्ड, हाई प्रीस्टेस, मुझे लगता है जो भी ब्लॉकेज है डेफिनेटली पर्सन निकालना चाहते हैं, ठीक है।
इफ़ यू आर डीलिंग विद अदर पर्सन, या फिर इफ़ दे आर डीलिंग विद अदर पर्सन, तो डेफिनेटली उस चीज़ को ओवरकम करके ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं. दे जस्ट वांट टू फिक्स समथिंग विद यू. ठीक है, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं. ठीक है, ये पर्सन वेज को फाइंड आउट करें कि कम्युनिकेट करें, आपकी तरफ कोई पॉसिबल शिफ्ट ले. बट इस पर्सन को शायद वो बिहेवियर नहीं पता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, सिचुएशन कैसे चलेगी आगे. ठीक है, वी आर कन्फ्यूज विद दिस, कि इस पर्सन को ये नहीं पता है कि आगे जाके आप दोनों का आउटकम क्या हो सकता है सिचुएशन में, व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. ठीक है, बट इनका इंटेंशन तो यही है कि टू ओवरकम दिस रिलेशनशिप, ओवरकम दिस सिचुएशन. सेम मैसेजेस आर रिपीटिंग स्कॉर्पियो. एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन? येस, पॉसिबल एक्शन हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं अगेन टू वर्क थिंग्स आउट विद यू, चीज़ें वर्कआउट करने के लिए. येस, आप इस पर्सन की तरफ से एक मूव देख सकते हो. यू कैन एक्सपेक्ट एन एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है, सैजिटेरियस, मेनली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको थोड़ा जल्दी रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, और ये पर्सन चाहते नहीं है कि आप मूव ऑन करो. ठीक है, सो एक्सपेक्ट एन क्विक एनर्जी, क्विक एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है, येस, ओके, येस, व्हील ऑफ फॉर्चून. येस, अगेन गाइस, ये मुझे लगता है डेफिनेटली पर्सन आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं. दे जस्ट वांट टू हैव एन रिलेशनशिप विद यू, और ये स्ट्रैटेजीज को फाइंड आउट करें कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे वर्कआउट होगा. ठीक है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर सैजिटेरियस. ठीक है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर सैजिटेरियस. ये चीज़ मुझे मिल रही थी. ओके, बट कुछ और मैसेजेस हैं तो देख लेते हैं, बिकॉज आई फील लाइक रिपीटेड एनर्जी आ रही है सैजिटेरियस आपके लिए. ठीक है, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन. दिस पर्सन फील्स एन स्पिरिचुअल कनेक्शन विद यू. लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम सैजिटेरियस पर्सन. येस, मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि कैसे भी करके ये पर्सन बहुत खुश रहते हैं आपके एग्जिस्टेंस से. अगेन सेम मैसेज, ये वर्कआउट करना चाहते हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, तो येस, आने वाले टाइम पीरियड में यू कैन सी अ नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर साइड नाउ. ठीक है, okay, now let's see, move on to Capricorn. Now let's see Capricorn, the person on your mind, their intentions, feelings and possible next action. Let's see Capricorn, the person on your mind, Capricorn, the person on your mind, Capricorn. Let's see the person on your mind, Capricorn. Let's see the person on your mind, Capricorn. Let's see their intentions, feelings and actions. Okay, there is 5 of cups, there is magician card. Okay, this person is manifesting an ending with you. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. So Capricorn, I feel like ये person आपके साथ कोई manifest कर रहे हैं ending. Why there is 5 of cups in reverse, magician and 5 of cups. Might be this person feels like you are manifesting an ending. What's that 5 of cups? Yes, 6 of pentacles and with the knight of pentacles. Okay, 6 of swords. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन को लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, और माइट बी दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग, बट ऐसा लगता है कि एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है जिसको आपने वर्कआउट करने की कोशिश करी बट ये वर्कआउट हुआ नहीं. दैट्स व्हाई आई फील लाइक एंडिंग. ठीक है, तो ऐसा लगता है कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई जिसको एंडिंग के लिए मैनिफेस्ट करा जा रहा है नाउ. ठीक है, इस कनेक्शन को. लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस. कैप्रिकॉर्न, द पर्सन ऑन योर माइंड. Okay, yes, the strength card, the queen of wands, and with this, yes, the tower, and with this death and rebirth, and with this 2 of cups. मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन को लगता है कि आप इस कनेक्शन में एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी डेडिकेशन एफर्ट्स आपने दी, जो भी चीज़ें करी, उसको वापस रिटर्न बैक नहीं करा गया. ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा गया फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे जस्ट वांट टू रिटर्न बैक. तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ रिटर्न बैक करना चाहते हैं, पॉसिबल एक्शन लेना चाहते हैं. ठीक है, रिटर्न बैक करने की एनर्जी है, शिफ्ट आ रहा है. ठीक है, क्योंकि जब तक आपने इस पर्सन के लिए करा, शायद माइट भी इस पर्सन ने रियलाइज़ नहीं करा, एंड नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग अबाउट दिस कनेक्शन. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस. लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. लेट्स सी. येस, विद द 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स. येस, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर क्या रहे हो. सो माइट भी इस पर्सन को लगता है यू आर गोइंग थ्रू फॉर यू आर गोइंग फॉर एन मैरिज सिचुएशन. ठीक है, कि आप मैरिज के लिए जाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में और भी कुछ लाइक रिलेशनशिप है, अफेयर्स हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है. इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, तो डेफिनेटली इनको थोड़ा डाउट है आपको लेके. ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस. येस, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. इस पर्सन को लगता है कि आप डेफिनेटली किसी और के साथ डेफिनेटली इन्वेस्ट कर रहे हो. तो माइट भी ये पर्सन ना, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि
लाइक इनका इंटेंशन है कि आपको आपसे जाने, आपसे फाइट करें और आपके बारे में जाने कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न। सो दे जस्ट वांट टू फाइट विद यू, ठीक है। जानना चाहते हैं, अग्रेशन दिखाना चाहते हैं और इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं कि हाउ मच सीरियस दिस पर्सन इज़ फॉर यू, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट इस पर्सन ये ना एक इनसिक्योरिटी के लेवल पे आ रहा है कि हाउ, कैसे आप किसी की तरफ रीच करके कैसे आप किसी के साथ कनेक्शन बना सकते हो, कैसे आप वर्कआउट कर सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ फियर, बट आई फील लाइक येस, ये पर्सन रीच आउट करके डेफिनेटली आना चाहते हैं और ये बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड लग रहे हैं पर्सन आपसे, एंड दे कांट एक्सेप्ट कि आप किसी और की तरफ बढ़ रहे हो, किसी और की तरफ जा रहे हो। तो जस्टिस मूवमेंट सर्व करना चाहते हैं, इनसिक्योर एनर्जी है, ठीक है। दे आर फीलिंग लाइक कि आप किसी और की तरफ मूव कर रहे हो, एक्शन आपको आएगा, ठीक है। आई फील लाइक कैप्रिकॉर्न देयर माइट बी सम चांसेस कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, मूव ले सकते हैं, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और देखते हैं, यहाँ पे कुछ और एनर्जीज़ को देखते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उतने इंटरेस्टेड नहीं रहे हो इस पर्सन में, ठीक है। यस, अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को ओवरकम कर रहे हो, निकाल रहे हो इनको अपनी लाइफ से, ओके। ये चीज़ मुझे दिख रही है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। लेट्स मूव ऑन टू नाउ एक्वेरियस, ओके। Okay, Aquarius, let's see the person on your mind. Aquarius, the person on your mind, their intentions, feelings and actions, ठीक है। The person on your mind, Aquarius, let's see. The person on your mind, Aquarius, let's see. The person on your mind, Aquarius, let's see. अगर इस पर्सन की लाइक फीलिंग्स की बात करूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स डालना चाहते हैं एक्वेरियस। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि आप इस पर्सन की तरफ डेडिकेशन, उतना एफर्ट्स नहीं दिखा रहे हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ एफर्ट्स और एक जेन्युइन एनर्जी शो नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आई फील लाइक ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग समथिंग विद यू, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग एन एंडिंग विद दिस पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगने लग गया है कि एक्वेरियस यू आर मैनिफेस्टिंग एन एंडिंग और आप किसी और सिचुएशन को लाइक फुलफिल कर रहे हो, किसी और सिचुएशन में एंटर करते हुए दिख रहे हो। सो ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर एनर्जी में लग रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर यू आर फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस, ठीक है। लेट मी सी 3 ऑफ पेंटिकल्स। येस, इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शन है, कोई अदर पर्सन है, कोई अदर सिचुएशन है, एंड दैट इज़ वाई दे जस्ट वांट टू रीच आउट, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि यू आर इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग एल्स और इस वजह से लाइक यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है एक्वेरियस। येस, विद द फूल कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड विद दिस 6 ऑफ कप्स। येस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, आपको कोई अदर पर्सन मिल गया, आप किसी और पे इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को लगता है यू आर हैविंग अनदर रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन को फील हो रही है आपके साथ, ठीक है। और माइट बी दे आर हैविंग समथिंग, बट ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपको अप्रोच करना चाहिए, व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, कम्युनिकेशन का आउटकम क्या होगा। कुछ लोगों के लिए दे आर इन द वेटिंग एनर्जी, इनको पता नहीं है कि कैसे आपकी तरफ एक्शन लेना है, कैसे आपकी तरफ मूव लेना है, कैसे सिचुएशन को चेंज करना है। सो ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिकली इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शंस कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए वेटिंग एनर्जी में भी है आपके पर्सन। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस एक्वेरियस। येस, द एम्परर, ओके, द 5 ऑफ wands, the 2 of wands and with this yes किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब इनको ये नहीं पता है कि सिचुएशन में लीड कैसे लेना है, कैसे सिचुएशन को मूव करना है, कैसे सिचुएशन को लेके जाना है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन कि सिचुएशन कैसे चेंज होगी, सिचुएशन का आउटकम कैसे आएगा, इनको करना क्या चाहिए सिचुएशन में, ऐसी इनकी एनर्जी है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आप मैरिड हो इस पर्सन से तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स को लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है। और इंट्यूटिवली इस पर्सन को लगता है कि ये होपफुल है कि कुछ हो सकता है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक यू आर ओवरकमिंग दिस कनेक्शन और दिस मैरिज, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और यू आर डीलिंग विद एन थर्ड पर्सन, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी एक्शन देखते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन का। लेट्स सी एक्शन फ्रॉम योर पर्सन साइड एक्वेरियस, कि आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। लेट्स सी एक्वेरियस, द पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। एक्वेरियस आपके पर्सन का बोलो तो डेफिनेटली ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड। ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन की तरफ ओपन अप करें, कम्युनिकेट करें, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन मैनिफेस्टेशन में है कि आप इस पर्सन को एक्सप्रेस करें, ठीक है, फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यू कैन रिलीज दैट, ठीक है, या फिर आप रिलीज़ करें सिचुएशन को। तो ये डेडिकेटेड है आपकी तरफ, और मुझे लगता है कि देयर में एक्सपेक्टिंग कि इस कनेक्शन में आप एफर्ट्स डालो, आप इस पर्सन की तरफ आओ। लेट्स सी देयर एक्शन। एक्शन में अगर इस पर्सन का बोलो तो विद द लवर्स कार्ड, द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ wands,
टू वो वंस। इस पर्सन को लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, चांसेस थोड़ा कम है कनेक्शन में, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आएगा और ये पर्सन ऑब्जर्व करके बहुत सारे सिचुएशंस आपकी तरफ आएंगे। तो एक्सपेक्ट एंड मूव फ्रॉम दिस पर्सन, येस ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड एक्वेरियस, ठीक है। ये और बाकी रिपीटेड मैसेजेस ही मुझे आ रही हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइसेस नाउ, ठीक है। लेट्स सी पाइसेस, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन एंड देयर इंटेंशंस देखेंगे, ओके। ओके, लेट्स सी पाइसेस, द पर्सन ऑन योर माइंड। पाइसेस, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की एग्जैक्ट इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड देयर पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, फीलिंग्स, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, द पर्सन ऑन पाइसेस माइंड। ओके पाइसेस, अगर आपके पर्सन की एग्जैक्ट ओके तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुआ है, सडन रियलाइजेशन। ये पर्सन आपके तरफ जस्टिस मोमेंट सर्व करना चाहते हैं, बहुत क्लियर है। इफ़ दे हैव डन सम मिस्टेक्स इनके लाइफ में ना, आपके एक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ गया, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था इस पर्सन के लिए, बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बट ये जस्टिस सर्व करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी वजह से कोई ना कोई शिफ्ट आया। लेट्स सी नेगेटिव और पॉजिटिव, व्हाट्स द जस्टिस कार्ड इन रिवर्स। ओके, इस पर्सन को लगता है ना कहीं, ठीक है, अगर ये पर्सन किसी और की तरफ एंटर कर गए थे, नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग और रिग्रेटिंग, ठीक है, कि इन्होंने गलती करी है, ठीक है, और दे जस्ट वांट टू रिटर्न बैक। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन कर गए थे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू। फॉर सम ऑफ यू, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है इस पर्सन ने ओवरकम करने की कोशिश करी है पाइसेस आपको, पर ये कर नहीं पाए, ठीक है। लेट्स सी। ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द 6 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, ये आपकी जेस्चर्स को याद कर रहे हैं, आपके सिचुएशंस को याद कर रहे हैं कि आप कनेक्शन में कैसे इन्वेस्ट करते थे। मुझे लगता है ये ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें इनके फेवर में जाएँ, या फिर ये भूल जाएँ या फिर इन्वेस्ट करें, बट मुझे लगता है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और दे आर फीलिंग स्टक। कोशिश तो है पूरी। अभी मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ कम्युनिकेट कैसे करें। कुछ तो गलती इस पर्सन ने करी है, या फिर इस पर्सन को लगता है कि दे आर ब्लेमिंग यू एज वेल एज दे आर वांटिंग टू रीच आउट टू यू, ठीक है, चीज़ें फिक्स करने के लिए। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन का अप्रोच देख पाओगे। इफ दिस इज न्यू पर्सन पाइसेस, तो मुझे लगता है इनका डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट है जिसको ओवरकम करने की कोशिश करें। एट द सेम टाइम दे आर फीलिंग इंटरेस्टेड टुवर्ड्स यू। तो ये पर्सन ना प्रैक्टिकल अप्रोच में है। अगर ये मैरिज वाली सिचुएशन है, सो आई विल टेल यू समथिंग, इनसे कोई मिस्टेक तो हुई है, ठीक है, और माइट बी अ पर्सन इज डीलिंग विद इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि इनको रिग्रेट हो रहा है कि इनको चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो रिसेंटली दे आर ट्राइंग टू फाइंड एन वे टू कम्युनिकेट टुवर्ड्स यू, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हो तो ये पर्सन डेफिनेटली वेज को फाइंड आउट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने का, एक्शन लेने का। दे आर जस्ट फाइंडिंग वेज, ठीक है। लेट्स सी। आने वाले टाइम पीरियड में जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन ना मतलब जो भी एंजाइटी है उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, और इस पर्सन को ये लग रहा है, ठीक है, कि आप मूव ऑन कर रहे हो, बट इनको एंजाइटी हो जाएगी, ठीक है। इस पर्सन को लग सकता है कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, तो इनका फिक्स करने का इंटेंशन होगा इस मैरिज को, इस कनेक्शन को, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में इनका इंटेंशन ही यही है कि इस कनेक्शन को फिक्स करें। शायद इनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इन्हें छोड़ दोगे, ठीक है, और माइट भी इनको लगता था कि शायद आपको छोड़ देंगे, पर ये छोड़ नहीं पा रहे अब, ऐसा मुझे लग रहा है पाइसेस, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज। यस, विद द वर्ल्ड कार्ड, द 5 ऑफ सोर्ड्स, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड है ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और इस पर्सन को लगता है कि हाउ यू कैन मूव ऑन, ठीक है, कैसे आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो, एंड नाउ दे वांट यू, ठीक है। तो सडन रियलाइजेशन है, इन्वेस्टिंग एनर्जी है। इनको लगता था कि शायद आप इस बाउंडेशन से नहीं निकल पाओगे, बट आप शायद निकल रहे हो उस चीज़ से, एंड नाउ दे जस्ट वांट टू रीच आउट, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज्ड है कि क्या आपको कोई मिल गया है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो एक्सपेक्ट एन एक्शन टू फिक्स समथिंग विद यू पाइसेस, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर पाइसेस। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रीडिंग कैसे लगी। कल के टॉपिक को आप सजेस्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, और यू कैन फाइंड आउट इन इंस्टाग्राम ऑन माई प्रोफाइल, जहाँ पर आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। डेली रीडिंग्स अपलोड करूँगी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।